चुनाव आचार संहिता के दरमियान चुनाव से एक दिन पहले करोड़ों लोगों के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दिए गए। आचार संहिता है, वोटिंग से एक दिन पहले सारे के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के अकाउंट में दिए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि सरकार बना दीजिए आप एनडीए का तो 2 लाख रुपए और आप लोगों को मिलेंगे। किस तरह चुनाव में चोरी की गई, धांधली किया गया, किस तरह पैसा दे करके वोट लिया गया, यही समीक्षा करने के लिए जो अप्रत्याशित परिणाम आया है, आश्चर्यजनक परिणाम आया है, मीडिया से लेके जनता से लेके पूरा देश यह कल्पना नहीं करता था। बहुमत किसी का भी आता मुकाबला अच्छा दिख रहा था, लेकिन जो परिणाम आया है वो आश्चर्यजनक है। तो हम लोग बैठेंगे तब समीक्षा होगी, क्या कारण है नहीं कारण है, इसी की समीक्षा करने के लिए आज बैठे। तरीके से रोहिणी आचार्य कह रही है कि जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं कोई भी आरजेडी में से, खासकर उनको मारा जा रहा है, बहुत तरह की जिम्मेदारी लेने की बात पूरा देश देख रहा है और आप लोग मीडिया वाले हैं। चुनाव आचार संहिता के दरमियान चुनाव से एक दिन पहले करोड़ों लोगों के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दिए गए। ये विषय है चर्चा करने का, ना कि वो विषय है चर्चा करने का जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग और सरकार को जवाब देना चाहिए कि आचार संहिता है, वोटिंग से एक दिन पहले सारे के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के अकाउंट में दिए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि सरकार बना दीजिए आप एनडीए का तो 2 लाख रुपए और आप लोगों को मिलेंगे। किस तरह चुनाव में चोरी की गई, धांधली किया गया, किस तरह पैसा दे करके वोट लिया गया, या लोकतंत्र का गला घोटा गया, या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया है। चर्चा आप लोगों को इस विषय पर करनी चाहिए कि इस तरह बिहार में लोकतंत्र का गला घोटा गया है और चुनाव से एक दिन पहले पूरे देश से ट्रेन पे भर भर के लोग आए। आखिर उसका भाड़ा किसने दिया, उसको पैसा किसने दिया, उसको छुट्टी किसने दिया, उसको खर्चा किसने दिया, और लोग चुनाव से एक दिन, छठ में जो आए वो अलग आए, छठ में जो आए वो पर्व करने आए, लेकिन चुनाव से एक दिन पहले आप सारे स्टेशनों का फुटेज निकालिए, 20-20 हजार लोग स्टेशन पर नजर आए। आखिर उनको किसने भेजा, खर्चा टिकट किसने कटाया, पैसा किसने दिया और वो आकर वोट किसको दिए। इस तरह लोकतंत्र का गला घोटा गया बिहार में, जो पूरे देश में चिंता का विषय बना हुआ है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप लोग, इन मुद्दों पर भी व्याख्या करनी चाहिए और विमर्श करना चाहिए। इसी विषयों पर आज हमारी बैठक है। कांग्रेस की गलत रणनीति के कारण आप लोगों की गलत रणनीति हुई है? नहीं, रणनीति पर चर्चा होगी, लेकिन सारी बातें जो सामने आपके सामने है वह दुर्भाग्य, वह चर्चा का विषय नहीं बन रहा है। इलेक्शन से पहले पैसा कैसे एक दिन पहले आप दे सकते हैं 10-10 हजार रुपए सबके अकाउंट में? आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ है ना, सबको दिया गया है, आपको पता है कि दिया गया है, यह हम नहीं बोल रहे हैं, सबको पता है। आनंद तिवारी जी लालू जी को धृतराष्ट्र बता रहे हैं, कैसे देखते हैं? अरे भैया, अब रिटायर कर गए हैं, अब उनके मुंह में जो आए बोले। वक्त की नजाकत को देखते हुए जब परेशानी में लोग पड़ते हैं तो होता नहीं है कि लोग कहता है ना, जब हाथी कीचड़ में फंसता है तो क्या स्थिति होती है। तो ये दुखद है, वो लोग सम्मानित नेता रहे हैं। इस वक्त में इस तरह की बातें करना मुझे नहीं लगता है कि उचित है। सरकार में लोग भी कह रहे हैं कि परिवार में आपने कहा कि हाथी जब कीचड़ में फंसता है तो क्या हालत होती है, लग रहा है लालू जी फंस गए हैं कीचड़ों में, जिसकी वजह से तो लोग जिस तरह से केंद्र की सरकार, नीतीश सरकार, चुनाव आयोग ने मिल करके लालू जी को क्या, लोकतंत्र को कीचड़ में फंसा दिया है। लालू जी का क्या है और तेजस्वी जी का क्या है? लोकतंत्र बचेगा तभी तो हम पूरे देशवासी बचेंगे। पूरे लोकतंत्र को कीचड़ में फंसा दिया है, छटपटा रहा है लोकतंत्र, उसको बचाना। लालू यादव को जिंदा लाश बता रहे हैं कि अभी तक कुछ कर नहीं रहे हैं, बेटी के ऊपर इतना बड़ा जो है कि चप्पल से। देखिए, ये चर्चा का विषय नहीं है। परिवार में हमारे बीवी बच्चे में कोई विषय बात है तो ये चर्चा का विषय नहीं है। लोकतंत्र का गला घोट दिया गया, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह बिहार के मीडिया में भी चर्चा का विषय होना चाहिए। ये आज बैठक होगी, आज हम लोग उस पर रणनीति तय करेंगे कि बिहार में लोकतंत्र का गला घोटा गया है और इस पर हम लोग कुछ रणनीति बनाएंगे। हमारे नेता का क्या मार्गदर्शन है, हमारे सीनियर नेताओं का क्या मार्गदर्शन है, सभी से फीडबैक लिया जाएगा, आगे की रणनीति का खुलासा किया जाएगा। ये चीज हम लोगों को नहीं पता है।
ये सब बातें तो आज बैठेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे, आने के बाद बता